प्रिय दर्शकों, स्वागत आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सबके साथ आचार्य आशीष। आप सबके लिए मैं महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक चर्चाओं को लेकर उपस्थित रहता हूं, जो प्रायकर आपके ही प्रश्न होते हैं, आपकी ही शंकाएं होती हैं। उसके समाधान में आपके साथ मैं आज उपस्थित हूं। गृह प्रवेश के वीडियो में या गृह आरंभ के वीडियोज में आपने तमाम प्रकार से उस वीडियो को देखा, उसको बहुत सराहा। आप सभी दर्शकों ने बहुत अच्छी मात्रा में उसको देखा और उससे लाभ भी आपने प्राप्त किया। तमाम उसमें से कई दर्शकों का निवेदन था कि आप वास्तु को लेकर के कोई वीडियोस बनाइए, वास्तु के बारे में आख्यान दीजिए। अब मैं आपको इसी विषय में आज जो है, अगर आप गृह प्रवेश करते हैं तो कौन से वास्तु का हम पूजन करेंगे, गृह आरंभ करते हैं, मकान हम बनाना शुरू करते हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, तब हम कौन सा गृह वास्तु का पूजन करेंगे, या फिर वास्तु के कितने भेद हैं, वास्तु उत्पत्ति कैसे पूजन करते हैं, क्या करते हैं, इन तमाम छोटे छोटे बिंदुओं पर आज मैं बहुत थोड़ी सी देर में आपके साथ चर्चा करूंगा। वीडियो बहुत छोटी रहेगी, इसलिए आप स्किप करेंगे तो बीच में फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है। अब आप समझें इस बात को। सबसे पहले तो ये समझिए कि वास्तु की उत्पत्ति हुई कैसे, वास्तु है कौन। तो दर्शकों, मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि एक अंधक नाम का एक दैत्य था। एक छोटी सी कथा थी। कथा में विस्तार से यहाँ पर नहीं आपको सुनाऊंगा, कारण क्या कि उसका समय भी नहीं है। तो ये अंधक नाम का दैत्य था। एक बार भगवान शंकर के साथ इसका युद्ध हुआ। अब महादेव भोलेनाथ है, बैठे हैं तो महाराज कोई ना कोई टकर जाता आकर के। अंधक नाम का दैत्य आया और भगवान शंकर के साथ युद्ध हुआ। युद्ध काफी खतरनाक था। उसी समय भगवान महादेव के श्रम बिंदु जो थे, यानी पसीने की बूंद, जो धरती पर गिरी, वही वास्तु पुरुष के रूप में बने। आप समझ रहे हैं? यानी महादेव का अंश ही वास्तु है, वास्तु कोई और नहीं है। महादेव का जो अंश है वही वास्तु के रूप में प्रकट हुआ। लेकिन ये पसीने की बूंद देखते देखते जब इसने एक शरीर धारण किया तो बहुत विशाल स्वरूप जो है इसका धारण हो गया। अंधक के साथ में फिर इसने युद्ध किया। युद्ध काफी भयानक था, काफी लंबे समय तक हुआ। लेकिन तब जो है विश्वकर्मा जी ने आकर के इस युद्ध को रुकवा दिया, क्योंकि अंधक भी बड़ा बलवान था और ये महादेव का अंश था, ये तो कहाँ टिकने वाले थे। नहीं तो ये तो हाहाकार की स्थिति हो सकती थी। इसलिए विश्वकर्मा जी ने आकर के युद्ध को रुकवा दिया और इस वास्तु पुरुष को अपने साथ में ले गए। काफी क्रोध में थे, काफी आवेश में थे। तो वास्तु पुरुष को भगवान के अंश थे, तो विश्वकर्मा जी ने इनको एक काम दिया कि तुम धरती के नीचे जो भी दोष है, 8 प्रकार के दोष होते हैं विशेषकर, तो इन दोषों से जो है इनकी शांति के लिए भगवान वास्तु पुरुष को काम दिया। तो यही वास्तु पुरुष जो है, जब भूमि निर्माण होता है या आप गृह प्रवेश करते हैं, कोई यज्ञ आदि आप करते हैं, तो उस समय वास्तु पुरुष का पूजन होता है। और ये वास्तु अलग अलग प्रकार के होते हैं। वास्तुमंडल बनता है, तो इसमें मैं वहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा कैसे बनता है, वो विद्वानों का विषय है। और जो लोग आकर के आपके घर में पूजन कराएंगे वो उसको बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि एक 81 कोष्टक का वास्तु होता है, जिसको हम गृह प्रवेश के समय में करते हैं। यानी अलग अलग वास्तु है। कैसे पूजन होता है वो बहुत विस्तार है। 81 पद का होता है, लेकिन यदि जीर्ण गृह प्रवेश हो तो 49 पद का जो वास्तु है उसका यहाँ पर पूजन किया जाता है। इसके साथ ही जब देव प्रतिष्ठा होती है तो उसमें 64 पद का जो वास्तु होता है उनकी पूजा होती है। ऐसी विशाल भवन, कोई दुर्ग बनाना है तो उसमें 7 पद का वास्तु पुरुष का जो है पूजन के विषय में लिखा गया है। ऐसी वास्तु तो कई प्रकार के लिखे हैं, लेकिन उनका यहाँ पर प्रचलन अब कम है। लेकिन प्राय जो मैं अभी बता रहा हूँ ये प्रचलन में है और इस प्रकार से पूजा की भी जाती है। तो दर्शकों, ये तो मैंने आपको इनके पूजन से संबंधित बात। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये वास्तु पुरुष का जब पूजन करना होता है तो कैसे करते हैं। ये वास्तु पुरुष वास्तव में धसे हैं, यानी उल्टे पड़े हुए हैं। इनका जो सिर है वो ईशान कोण की तरफ है और इस तरह से टेढ़े में ये जो है पड़े हुए हैं। तो जब हम पूजन करते हैं तो ईशान में इसका वैसे अलग अलग महीनों के हिसाब से भी विचार किया जाता है, लेकिन फिर भी ईशान कोण में और आग्नेय कोण में खासकर हम इनका पूजन करते हैं। लेकिन वहीं जब वेदी बना करके पूजा की जाती है तो वो नैऋत्य कोण में इसका पूजन होता है। जब मंडल बनता है, चक्र बनता है, तो नैऋत्य कोण में इसकी पूजा होती है।
अब इसके पूजा में त्रिसूत्री वेस्टर्न है या इसका जो पूरा विधान है कैसे है, ये तो एक कर्मकांड का विषय हो सकता है। लेकिन हाँ, आप वास्तु से संबंधित कोई और अन्य जानकारी चाहते हैं या फिर आप अपने घर बैठे हस्तलिखित जन्म पत्री बनवाना चाहते हैं या फिर जन्म कुंडली का विश्लेषण आप कराना चाहते हैं या किसी में आप अपना जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में, आप जो है कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चों को कौन से फील्ड में हम शिक्षा दें ये आप जानना चाहते हैं, भविष्य में व्यापार हमारे लिए सूट करेगा या नौकरी हमारे लिए सही रहेगा, इन तमाम सब चीज़ों के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। और घर बैठे आप अपने राशि रत्नों को पाना चाहते हैं उत्तम क्वालिटी के और प्रतिष्ठा करके, तो आप उसके लिए हमारे संस्थान पर संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया कि कौन से वास्तु का पूजन कब होता है। तो दर्शकों, ये आज खास वीडियोस आपके लिए मैं लेकर के आया था वास्तु पूजन की। आप कोई और जानकारी इसके लिए चाहते हैं, यानी गृह प्रवेश, गृह आरंभ, अलग अलग समय में अलग अलग जो है वास्तु का पूजन होता है, देव प्रतिष्ठा में अलग वास्तु का पूजन होता है, और जहाँ पर 1000 मंत्र से अधिक की आहुतियाँ हमें देनी होती हैं वहाँ पर जो है हमें वास्तु का पूजन वहाँ पर भी हमें कंपल्सरी रूप से करना चाहिए। तो आज ये वास्तु को लेकर के जो काफ़ी दिनों से कई लोगों का एक प्रश्न था, तो आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। आप सभी बने रहें, ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण योग, तमाम महत्वपूर्ण मुहूर्तों को लेकर के या ज्योतिष या अध्यात्म से संबंधित तमाम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप अध्यात्म ज्योतिष पर बने रहें। और कुछ लेखों के साथ यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया फेसबुक पेज अध्यात्म ज्योतिष पर भी आप जुड़ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।